विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम नशा मुक्त भारत अभियान का कॉन्फ्लुएंस महाविद्यालय में भव्य आयोजन। विकसित भारत 2047 का सपना तभी पूरा होगा जब हमारा युवा स्वस्थ, शिक्षित एवं नशा मुक्त होगा। भारत सरकार के विकसित भारत 2047 के संकल्प को गति देने और युवाओं को नशे के विरुद्ध जागरूक करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय भारत सरकार माई भारत के संयुक्त तत्वाधान में महाविद्यालय में विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम नशा मुक्त भारत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्त भारत के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए कई रचनात्मक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम संचालन करते हुए नोडल ऑफिसर एवं कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर विजय मानिकपुरी ने कहा कि आज के युवा ही कल का भारत हैं। कॉलेज का उद्देश्य सिर्फ डिग्री देना नहीं बल्कि जिम्मेदार और संस्कारवान नागरिक बनाना भी है। इसी दिशा में हमने नशा मुक्त भारत अभियान को अपनाया है। नुक्कड़ नाटक, गीत और नृत्य के माध्यम से हमने विद्यार्थियों तक नशे के दुष्प्रभावों का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों द्वारा नशा मुक्ति पर आधारित देशभक्ति एवं प्रेरणादायक गीत प्रस्तुत कर युवाओं में सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया गया। नशा मुक्त भारत थीम पर विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। जी, जन भावनाओं को ध्यान में रख करके जन भागीदारिता का सबसे मुख्य एजेंडा होता है किसी भी समस्या को दूर करने का। यही प्रयास कॉन्फ्रेंस कॉलेज और कॉन्फ्रेंस कॉलेज के विद्यार्थियों की ओर से किया जा रहा है। आदरणीय डायरेक्टर सर, हमारे प्राचार्य की ओर से हमेशा ये प्रयास किया जाता है कि उन मुद्दों को लेकर के जाएं जो सही में अगर देखा जाए तो वो समस्या का रूप ले सकी है। अभी छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करेंगे तो नशा सबसे बड़ी प्रमुख समस्या के रूप में हम सबको देखने को मिलता है और नशे के कारण कई प्रकार की बीमारियां के साथ साथ जो है परिवार को तबाह भी कर रही है। उन्हीं परिवार को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए कॉन्फ्रेंस कॉलेज के विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक, रैली, डांस, नृत्य, गीत, संगीत अलग अलग विधाओं में जो है वो जागरूकता लाने का एक संकल्प लिया है और उसी संकल्प के माध्यम से आज एक बड़े संकल्प को पूर्ति करने का अवसर हमको भारत सरकार की ओर से मिला, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना और यूथ मिनिस्ट्री ऑफ भारत सरकार की ओर से ज्वाइंट एक एफर्ट लगा करके एक प्रोग्राम हुआ है जिसको हमने नशा मुक्त भारत अभियान के नाम से जान रहे हैं। आज दिन भर वो पूरा सेशन चला है जिसमें हमारे यूथ आइकन के रूप में दीपांशु नेताम जी भारत सरकार की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए उपस्थित हुए थे। प्रियन श्रीवास्तव जी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हुई थे। उन्होंने अपने जो जागरूकता के संदेश को लेकर के युवाओं के बीच में जाने का जो प्रयास किया है और छत्तीसगढ़ और पूरे देश ने जो उनके विचार को स्वीकार किया है, उसी स्वीकार्यता को आज राजनांदगांव के कॉन्फ्रेंस कॉलेज में प्रस्तुत करने के लिए वो यहाँ पर उपस्थित हुए थे। राजनांदगांव की युवाओं ने, राजनांदगांव जिले के युवाओं ने, अलग अलग विद्यालय महाविद्यालय के छात्रों ने उस विचार को सुना है और यहाँ से संकल्प लेकर के गया है कि आज से हम न किसी भी प्रकार के नशा को ग्रहण करेंगे, न अपने समाज में किसी को ग्रहण करने का अवसर देंगे, मौके देंगे और न परिवार को कोई नशा करने के लिए प्रेरित करेंगे या फिर कोई प्रेरित ले हो चुका है या नशा कर रहे हैं तो उनको भी उससे दूर हटाएंगे। ऐसा संकल्प आज के इस कार्यक्रम में किया गया है। विजय मानिकपुरी, कॉन्फ्रेंस कॉलेज, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी, राजनांदगांव। नशा मुक्त वॉरियर प्रियम श्रीवास्तव ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब हमारा युवा शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। नशा हमारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। पूर्णिमा साहू ने ध्यान एवं सकारात्मक सोच के माध्यम से नशे से मुक्ति के उपाय बताए। मैं यहाँ नशा मुक्त वॉरियर के रूप में इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुई हूँ। मैं हार्टफुलनेस संस्था से जुड़ी हूँ। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड हार्टफुलनेस का एक MOU साइन हुआ है। उसके अंतर्गत मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया गया है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि नशा हम ध्यान के माध्यम से दूर कर सकते हैं, क्योंकि नशा हम छोड़ देंगे लेकिन उसको वापस ना अपनाए उसके लिए हमें हमारा विल पावर का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसके लिए हार्टफुलनेस इस मिशन में जुड़ा हुआ और हार्टफुलनेस के जो गाइड है जिनका नाम है कमलेश पटेल जी, जिनको हम प्यार से दाजी बोलते हैं, वो इस मिशन से काफ़ी अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ना केवल छत्तीसगढ़, पूरे देश में इस मिशन के लिए काम किया। आज कॉन्फ्रेंस कॉलेज में आकर मुझे इतना गौरवान्वित महसूस हुआ कि हमने आज जो दीपांशु जी जो भारत सरकार के प्रतिनिधि यहाँ कर विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं को जो प्रेरक उद्बोधन दिया,
यानी नशा मुक्त भारत हम कैसे बनाएं और राष्ट्र को सशक्त और समृद्धशाली 2047 तक का जो हमारी भारत सरकार का जो परिसंकल्पना है उसको साकार करने में युवा शक्ति की अहम कैसी भागीदारी सुनिश्चित हो, इस पर उन्होंने इतना बढ़िया व्याख्यान दीपांशु जी ने दिया। वाकई में आज के युवा को ये जागरूक करना बहुत जरूरी है। अगर नशा मुक्त हमारा देश होगा तो आज हमारा जो 150 जो देश हमारे भारत देश में आकर अपना रोजगार और व्यापार कर रही है और एक तक निहार रही है भारत की तरफ कि इतनी समृद्धशाली और सशक्त और आत्मनिर्भर कैसे भारत बन रहा है, एक मॉडल के रूप में हमारे भारत को देखा जा रहा है। और मैं इस महाविद्यालय में आकर मुझे इतना अच्छा लगा कि यहाँ की जो हमारी भारतीय संस्कृति, कला संस्कृति और हमारे छत्तीसगढ़ की जो हमारी परंपरा को उन्होंने ऐसा रूपायित किया, प्रदर्शन किया हमारे विद्यार्थियों ने, उस माध्यम से भी ये संदेश दिया कि हम अपनी कला संस्कृति को भी ना भूले, साथ ही युवा जो शक्ति है वो राष्ट्र शक्ति है, उस पर हम किस प्रकार से कार्य करें। मोदी जी के जो 2014 के बाद की जो उन्होंने मिशन चलाया है, अनेकानेक जो उपलब्धियां हमारे युवाओं को और हर वर्गों को दिया है, वो एक हमारे अन्य देशों के लिए एक मिसाल है। तो मैं आज के इस अवसर पर मैं समस्त हमारे देशवासी और खासतौर पे छत्तीसगढ़ के युवाओं को मैं आह्वान करूंगी और अपील करूंगी कि नशा से दूर रहे। अगर हम नशा से दूर रहेंगे तो हम एक स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे और हमारी पीढ़ी जो है राष्ट्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएगी। तो मैं तो यही कहूंगी कि ध्येय पथ पाने को तुम्हें कदम बढ़ाना होगा, पथ के पत्थर को तुम्हें दूर हटाना होगा, कौन तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देगा, स्वयं में ज्ञान दीप जलाना होगा। और मोदी जी को मैं कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन के साथ साधुवाद देती हूँ और इस महाविद्यालय को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं श्रीमती पूर्णिमा साहू, राजगामी संप्रदाय की अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ शासन। डायरेक्टर डॉक्टर मनीष जैन ने शिक्षा और जागरूकता ही नशा मुक्ति का सबसे बड़ा हथियार है कहा और नशा मुक्त भारत अभियान युवाओं के बीच आयोजित करने से निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, जिसके साक्षी आज उपस्थित है सैकड़ों युवा हैं। आज नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत विकसित भारत के अंतर्गत एक कार्यक्रम किया गया, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र के जो प्रभावी लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बुलाया गया था। वे अपने अपने लोगों को बताया कि कैसे नशा मुक्त करना, उसके ऊपर ट्रेनिंग हुई और विभिन्न प्रकार के जो भारत सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही है, जैसे नशा मुक्त कैसे होना है, कैसे करना, अगर आप हो गए तो कैसे करना है, अपने पड़ोसियों को कैसे बचाना है, इस पे पूरा कार्यक्रम आज एक दिवसीय कार्यक्रम हुआ था। इसके पूर्व यहाँ पे नुक्कड़ नाटक हुआ और कुछ सॉन्ग्स हुए, कुछ डांस हुए। उसके नृत्य के अंतर्गत हमने बहुत से तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन किया कि नशा से कैसे आप दूर रहेंगे। और इसके पूर्व हमारे बच्चे जो है, जो जिला स्तर पे कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और कई कार्यक्रम में हमको राज्य स्तर पे हमारे बच्चे जो सेलेक्ट हुए। मनीष जैन, संचालक, कॉन्फ्रेंस कॉलेज। कार्यक्रम के अंत में विद्या साहू एवं टीम ने सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अतिथियों को नशा मुक्त भारत की सामूहिक शपथ दिलाई। सभी ने संकल्प लिया कि वे स्वयं नशा नहीं करेंगे और समाज को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। कार्यक्रम में जिले भर से विभिन्न महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया और नशा मुक्त भारत के संकल्प को दोहराया। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज़ के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।